प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु की सेवा करने से तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता है। जब मैं कह रही हूँ कि प्रभु यीशु की सेवा करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है, तो यह भी याद रखो कि परमेश्वर की उपस्थिति से तुम्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। हमारी सेवा की ताकत है परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना। तुम परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हो तब तुम बलवंत और बलवंत होते जाते हो। परमेश्वर ने मूसा से भी कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और देखो, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए ताकत है और हमें सेवा करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तुम्हारे लिए यह खुशखबरी है कि तुम्हें परमेश्वर की उपस्थिति से भी कोई अलग नहीं कर सकता है। परमेश्वर के प्रेम से तुम्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। वचन कहता है रोमियो 8:35 से 39 में, कौन तुम्हें मसीह के प्रेम से अलग कर सकेगा? क्या क्लेश या संकट या उद्र या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? ना ही मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, ओ जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, हमें अलग कर सकेगी। हालेलुया, हालेलुया। उसकी उपस्थिति से, उसके प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। जब मूसा इस्राएल लोगों को बचा के लेके जा रहा था, तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, अगर तू मेरे साथ ना चले तो मैं इन लोगों को लेके यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा। क्योंकि मूसा को पता था कि उसकी सेवकाई की ताकत है परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ नहीं है तो वो इस्राएल लोगों को नहीं बचा सकता, वो इस्राएल लोगों को आगे नहीं ले जा सकता है। और इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति हमारी सेवा के लिए ताकत है। हम देखते हैं फिलिपियो 4:4 में पौलुस कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। पौलुस जेल में है, लेकिन वो कैसे यह कह सकता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो? क्योंकि पौलुस की सेवा की ताकत ना ही पैसा है, ना ही जिसके लिए वो सेवा कर रहे वो लोग हैं, ना ही जिस घर में वो रहता है, जहाँ पे गांव में रहता है, वो उसकी ताकत नहीं है। लेकिन पौलुस की ताकत परमेश्वर की उपस्थिति है। और जब वो जेल में भी है तो वो जेल उसे परमेश्वर की उपस्थिति से अलग नहीं कर सका। वो जेल उसे परमेश्वर की सेवा करने से नहीं रोक सका। वो जेल में होते हुए भी परमेश्वर के वचनों का प्रचार कर रहा है और परमेश्वर की शिक्षा को वो फैला रहा है। और उसकी शिक्षा को आज हम पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अब तक ऐसा कोई भी जन्मा नहीं है जो तुम्हें परमेश्वर की सेवा करने से रोक पाए, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें सेवा करने के बुलाया है। उसका वचन कहता है रोमन 11:29 में वरदान के बारे में, बुलाहट के बारे में, कि परमेश्वर का वरदान, उसकी बुलाहट अटल है। जब परमेश्वर ने तुम्हें सेवा के लिए बुलाया है और परमेश्वर ने तुम्हारी बुलाहट को अटल ठहराया है, तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी मनुष्य, कोई भी चीज तुम्हें परमेश्वर की सेवा करने से नहीं रोक सकती है। तुम परमेश्वर की सेवा करने के लिए बुलाए गए हो और परमेश्वर ने उस सेवा को अटल ठहराया है। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा करने से और उसकी उपस्थिति से तुम्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। उसकी सेवा करने में लगे रहो। आमीन, आमीन।